चांद निकला हुआ है लेकिन मेरा चांद तो ज़ोएब भाई है। मैंने कुछ नहीं कहा। पुआन पाकिस्तान जिन्ना भैड़ा हाल किसी कबाड़िए का भी नहीं होता जिहड़ा इस टाइम तेरा होया। यहाँ पर एसी का पानी जमा हो जाता था गर्मियों में और यहाँ से तामी एयरपोर्ट का व्यू आता था। मौसम इस टाइम इस तरह का हुआ पर है मोबाइल में सही इस टाइम अगर रियल में मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ ना लाइव व्यू यहाँ पर बिल्कुल अंधेरी रात हुई है लेकिन कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं कैमरे में देखूँ। रियल में जो है ना इस टाइम लाइव आंखों के साथ ना ये बहुत ज़्यादा गहरी रातें हैं। बैग ये मेरा पीछे बैग और वो रही गोमी। जापान में जब भी आपने कूड़ा फेंकना है ना तो अपने घर का कूड़ा साथ लेके जाना है। आसमान रफीक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रात को 1:30 बजे व्लॉग बन रहा है तो उसका सीन ये है कि यार फाइनली चैप्टर हो गया क्लोज। ओसाका से हम लोग जाने लगे हैं, मैं जाने लगा हूँ। तो आज घर हमने खाली करना था, कल लास्ट डे है तो इसलिए हम एक दिन पहले खाली करके दोस्त के घर जाकर सोएंगे जैसा कि मैंने व्लॉग में बताया था। तो अब सीन ये है कि यार सारा कमरा इस टाइम खाली कर दिया है, सफाई A to Z इसकी कर दी है। ये था मेरा बेड, यहाँ पर आके सोता था, इस जगह पर मैं नमाज़ पढ़ता था। ये थी यादें। अभी यहाँ से जो है ना जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि एक ही जगह पर 1.5 साल गुजारा है। उधर चार्जर लगाते थे यार, सारी चीज़ें याद आ रही है। ये मेरा जैनमाज जो कि अभी वॉश कर दिया, अभी से इसको भी टैची में पैक करते हैं। तकरीबन पूरे तरीके से हमने कमरा जो है ना साफ़ कर दिया है। आज मैं मस्जिद गया था, वहाँ पर कुछ लोग मिले कुछ लोग नहीं मिले क्योंकि रमज़ान में था कि सब लोग होते थे। लेकिन आज इशा की नमाज़ भी मैंने इस तरह पढ़ी है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था मस्जिद में। मैं ऊपर गया, कोई बंदा मौजूद नहीं था। घर तो फाइनली छोड़कर जा ही रहे हैं तो जाते जाते एक मरतबा ना आपको घर का टूर करवा दे जो कि शुरू में आते हुए मैंने करवाया था। उसके बाद घर का टूर नहीं करवाया। सबसे पहले शुरू होते हैं मेरे कमरे से। तो यार ये रहा मेरा कमरा, यहाँ पर मेरा बेड था, स्टडी टेबल, यहाँ इसके ऊपर मैं कपड़े रखता था और 1 2 3 4 5 6 कमरा ऊपर होने की वजह से इसकी कोई 6 खिड़कियाँ हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, ये वाली हमने आज तक नहीं खोली। और रही बात दूसरी वाली, ये वाली जो है ना मैं खोलता रखता था अक्सर जब भी मुझे ठंडी हवा चलती थी ना, क्योंकि मुझे ठंडी हवाएं और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी इस तरह का मौसम होता था ना तो मैं ये खिड़की खोल लेता था। और ये रही खिड़की, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है। ये जो यहाँ पर ये जो 4-5 दरख्त नहीं लगे हुए, ये 1 और ये 2, यहाँ पर जो है ना साकुरा के वो चेरी ब्लॉसम के फूल आते हैं। उसके अलावा एसी मैंने ऑन किया हुआ क्योंकि गर्मी लग रही है। ये रहा सात भाई का हिस्सा, यहाँ पर सात भाई सोते थे, स्टडी टेबल चेयर और ये रही उनकी खिड़की। अब आपको दिखाते हैं ज़रा अलमारी भी आप चेक कर सकते हैं, इतनी भरी है कि यहाँ पर इजीली 2 बंदे जो है ना फिट आ सकते हैं। यहाँ पर और ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इधर मेरा सामान था, इस साइड पर सात भाई का सामान था और ये थी इसका फाइनल व्यू। और ये अब बंद करके जा रहे हैं। मेरा इस टाइम बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मूड नहीं है, बस इस्तेहार से जो है ना दरवाजे बंद करते हैं। और ये रही हमारी साइड पर अलमारी और ये था हमारा रूम। उसके बाद ये एक अदद एसी जो कि चला के उस तरफ भी हवा आती थी। लेकिन खैर अब ये भी छोड़कर न्यू घर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़रा टेरेस दिखा दें। यहाँ पर एसी का पानी जमा हो जाता था गर्मियों में और यहाँ से तामी एयरपोर्ट का व्यू आता था। मौसम इस टाइम इस तरह का हुआ पर है मोबाइल में सही इस टाइम अगर रियल में मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ ना लाइव व्यू, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरी रात हुई है लेकिन कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं कैमरे में देखूँ। रियल में जो है ना इस टाइम लाइव आंखों के साथ ना ये बहुत ज़्यादा गहरी रातें हैं। तो इसको भी अब बंद करते हैं। ये थी हमारी टेरेस जहाँ पर सात भाई आकर कुछ टाइम स्पेंड करते थे या अपनी फैमिली के साथ बात करते थे। और ये 2 लाइट्स लगी हुई थी, एक सात भाई की थोड़ी ख़राब होगी लेकिन मेरी चलती है और वो भी मैं इतनी यूज़ नहीं करता था। और मज़े की बात आपको बताऊँ ना, एक स्विच वहाँ पर लगा हुआ है, एक स्विच इस तरफ लगा हुआ है और एक स्विच इस तरफ लगा हुआ है। चाहे मैं इस तरफ टांगे करके सोऊँ तब भी मुझे यहाँ पर सर के पास स्विच मिल जाता था, अगर मैं उस तरफ से इस तरफ टांगे करके सोऊँ तब भी मुझे उधर स्विच मिल जाता था। तो ये बड़ा कंफर्टेबल था। और ये मेरी पानी की बोतल, क्योंकि मुझे नलके का पानी पसंद नहीं है इसलिए मैं तो नेचुरल मिनरल वाटर यही यूज़ करता हूँ। नलके का पानी यार खारा पानी होता है, पिया नहीं जाता। ये जूतियाँ जो कि मैंने घूमी करके जानी है। यहाँ से आ गई हमारी सीढ़ियाँ और ये एक अदद खिड़की का व्यू, आज तक मैंने इसे नहीं खोला। चलते हैं ज़रा रेहान भाई के कमरे में सेकंड फ्लोर पर ये आ जाता है मेरा सामान।
रेहान भाई का कुरान पाक, इसके अंदर भी कुरान पाक पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल से लेके जाऊँगा। ये मेरे शूज़ जो मैंने डेली रूटीन में यूज़ करने हैं। ये चिड़ी चक्का जो मैंने नगोया किम्बल से ख़रीदा था, जहाँ से 150 येन की चप्पल मिलती है, और अक्सर लोग वहाँ से अपनी फूफो के लिए चप्पल लेकर जाते हैं। तो ये मैं किसी को गिफ्ट करके दे जाऊँगा यहाँ पर, कुछ अपने 2 अजीज़ दोस्त हैं उसको। ये रहा रेहान भाई का छोटा सा रूम, और ये है कुछ उनका रूम का व्यू। और इस टाइम आई थिंक रेहान भाई का शायद उनका अंदर अलमारी में सामान पड़ा होगा, इसीलिए विदाउट परमिशन, एक तो मैं उसके कमरे में आया हूँ और विदाउट परमिशन मैं उसकी अलमारी नहीं खोल सकता। खैर, और ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मेरा टैची है। तकरीबन मेरे पास इस टाइम 3 टैची है, 2 गुराए भाई के घर, एक ये है कैरी बैग, एक और है कैरी बैग, उसके अंदर मेरी किताबें हैं, और उसके अलावा क्या था, एक और हैंड बैग है, वो भी कुछ इस तरह से मैं लेकर जाऊंगा। उसके अंदर मेरे शैम्पू और बाकी ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ है। और ये इस टाइम सारी पैकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ना सिर्फ मसला ये था कि मेरे पास टैची 2 थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से मुझे सामान काफ़ी मुश्किल से जो है ना फिट करना पड़ा। अगर मेरे पास एक भी भरा टैची होता ना तो सुकून हो जाना था, क्योंकि सारा सामान उसके अंदर फिट हो जाना था। तो जाते जाते आपको घर का पूरा टूर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से रेहान भाई का ओपन था, तो जब भी हम यहाँ से गुजरते थे ना तो रेहान भाई यहाँ पर सो रहे होते थे। उनका भी सोने का अंदाज़ अजीब ही है, और रेहान भाई की इस वजह से ना ज़ीरो प्राइवेसी होती थी। मेरी तो फिर ऊपर नुक्कड़ में, मेरी और साथ भाई में कोई ना कोई साइड पर प्राइवेसी हो जाती थी, लेकिन रेहान भाई की ज़ीरो प्राइवेसी हो जाती थी। और रही बात इधर ज़ोएब भाई की, इनकी तो प्रॉपर प्राइवेसी होती थी। ये इनका रूम है, ये आप चेक कर सकते हैं। नीचे फुतून है कि पता नहीं क्या कहते हैं, ये बिछे हुए हैं। ये 1 और 2 खिड़कियाँ, एसी है, और ज़ोएब भाई का एसी बहुत कमाल है। उससे कमाल एसी रेहान भाई का है, क्योंकि उनका एसी बिल्कुल नहीं हुआ है। ऊपर वाला एसी और नीचे जो किचन में एसी लगा ना, ये बिल्कुल कमाल के एसी है, और ये बहुत ही अच्छी हवा देते हैं। ये स्कूल वालों की तरफ से लाइट मिली थी, लेकिन उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि आप लोग ये लाइट नहीं लेकर जा सकते। तो ज़ोएब भाई का स्टडी टेबल, चेयर और उनका ये बेड, सारी अच्छी तरीके से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तैयारी हो गई। हमने हर जगह से सफाई कर दी है। और ये ऊपर जो है ना लकड़ी का सारा सामान, ये था 2nd फ्लोर। और ये एक खिड़की, यहाँ से हम बाइट देखते थे। ये रेहान भाई का रूम, ऊपर मेरा रूम। और सीधी साफ बात है, मेरा ना इस घर से जाने को दिल ही नहीं कर रहा इस टाइम ना। बड़ी यादें हैं यार, इसमें पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर आगे से छोड़ना पड़ेगा। अब आगे घर जाएंगे 2 साल बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाकर कोई अल्लाह पाक करम करेंगे, फिर हम कोई एक जगह सेट होंगे। नीचे साथ भाई की आवाज़ आना शुरू हो गई, और ये मैंने अभी उठा के लेके जाना है। तो अभी चलते हैं नीचे उनके पास। ये रही हमारी सीढ़ियाँ, और उसके बाद वैक्यूम। अल्लाह जी दिखा दिया मैंने, आज दिखाया है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से। और यहाँ से ये रहा किचन। हमने जो है ना, हम तीनों ने अपने अपने हिस्से की सफाई कर दी है। रेहान भाई यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, तो सुबह आएंगे वो सफाई करके जाएंगे। ये रहे साथ भाई क्या कहना चाहोगे यार, 1.5 साल साथ गुजारा है। मैं और साथ भाई एक ही रूम में रहते थे, अब ये भी जाके अकेले रहेंगे, तो कैसा फील होगा यार, सैड फील होगा है ना। जब घर में एंटर हुए थे तब भी दिया था, अब जाते हुए 1 मिनट फिर दे के जा रहे हैं। तो अब चलते हैं, आते हैं जाना यार, हमने तो अभी ज़िंदगी एंजॉय कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये था हमारा सामान, ये मेरा बैग, ये मेरा पीछे बैग, और वो रही गोमी। जापान में जब भी आपने कूड़ा फेंकना है ना, तो अपने घर का कूड़ा साथ लेके जाना। ये हम न्यू स्टूडेंट को दे के जाएंगे, गुराए भाई को, वो ये अपने दिन के मुताबिक फेंक देंगे। तो सब ने अपना अपना सामान सेट कर लिया। और ये मेरा ज़रूरी टैची, इसके अंदर भी गोमी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस जाके ना सामान पैक करना है। और ये इससे साथ भाई की हालत आप चेक करें, ये सारा वैक्यूम है और कुछ गंद पड़ा हुआ है जो कि फेंकना है। सारी गोमी है, सारी टोटल गोमी है ये। छतरी मैंने पता किस बंदे ने दी थी भाई। सबसे पहले तो आपको फेंक के जाना यार, आप धरती पे बोझ हो चांद निकला हुआ है, लेकिन मेरा चांद तो ज़ोएब भाई है। तो कहता मैंने कुछ नहीं कहा। साल लत गई तेरी। पुआन पाकिस्तान जिन्ना भैड़ा हाल किते कबाड़िए दा भी नहीं हुंदा जेड़ा इस टाइम तेरा होया। चलो पहुंचो तुसी ध्यान नाल साथ। इस टाइम ये नीचे से उतराई जा रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जूती भी मैंने वो पहनी हुई है,
जो घर में यूज़ होते हैं। 2:30 बजे का टाइम है, तो यही सिचुएशन होनी है। इस टाइम टैची देख के मुझे पता क्या याद आ रहा है, मैं जब नया नया जापान आया था ना, तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते बल्कि 3 महीने बाद टोक्यो गया था। तब मेरे पास इस तरह सामान था, काफ़ी इंजॉयमेंट था यार वो भी सीन। लेकिन कोई नहीं, आगे जाके इंशाल्लाह ताला अच्छी ट्रैवलिंग करेंगे, एक अच्छी जर्नी बनाएंगे। काफ़ी इस अभी जो 22-20 साल से जो आगे 25 साल की एज यादगार बनाएंगे, काम भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बस घर जाके ना आराम करना है। बाकी रेहान भाई यही सेफ्टी सफाई रह गई है, वो खुद ही जाने। सुबह आएंगे, सफाई करेंगे और हो जाएगा। हम अब जाके सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं। तो ये था मेरा एक व्लॉग यहाँ से जाने का। बाकी आगे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट होगी, अच्छा कंटेंट, और मैंने आगे अपनी क्वालिटी भी बेहतर करनी है। उसके लिए मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो आपका भाई करेगा। मतलब कि प्रॉपर कंटेंट आएगा, जो कि आज से 3 साल 2 साल पहले आता था। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली सुबह का टाइम है, व्लॉग का एंड कर दिया था, लेकिन यार अब घर फाइनल हो गया कि अब हम खाली तो कर दिया। अब सिर्फ स्कूल वालों को चाबी देनी है, और उसके बाद इस घर से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे अभी भी इस टाइम जो है ना अपना ये कमरा याद आ रहा है। अब न्यू घर जाएंगे, नया कमरा मिलेगा, तो उधर भी जो है ना एक अजीब सी अटैचमेंट हो जाएगी। खैर ये हमने खाली कर दिया। ये रही हमारी टेरेस और सुबह टाइम का व्यू। आज पूरा दिन बारिश है, अभी तो नहीं स्टार्ट होगी 1 बजे के बाद, तो इसीलिए छतरी लेके बाहर घूमेंगे। तो बस आज का दिन है, हो सका तो मैं शाम को निकल जाऊंगा। शाम को ना पॉसिबल हुआ तो कल सुबह जितने टैची मैं कैरी कर सका, मेरे पास 3 टैची हैं, 2-3 बैग हैं, तो जितने मैं कैरी कर सका वो पकड़ के हम दूसरी सिटी निकल जाएंगे। कोशिश करूँगा अगर बस में ज़्यादा सामान जाता हुआ 2 टैची तो बस में ले जाएंगे, नहीं तो फिर शिनकानसेन जिंदाबाद वो पकड़ेंगे और फिर निकल जाएंगे हम यहाँ से। क्या यार। बाकी यार मिलते हैं इंशाल्लाह आपको न्यू सिटी जाके, न्यू व्लॉग में, न्यू लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।